अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड करना है। एक हमारे पास इर्रेगुलर शेप सब्सटेंस है थिन लेमिना, जिसे हम कार्डबोर्ड भी कह सकते हैं। वो इर्रेगुलर है, कोई खास उसकी शेप नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट भी है ये। अ सिंपल मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज बाय यूज ऑफ ए प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन के जरिए हमने इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। अब प्लम्ब लाइन क्या है? अ प्लम्ब लाइन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉब। वो मेटल बॉब लेड का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है। यहां पर देखेंगे, ये हमारे पास वो स्मॉल बॉब ऑफ मैस होगा, जो कि हमारे पास किसका होगा? लेड का या फिर ब्रास का या फिर आयरन का। सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। एक रस्सी के जरिए हम इसको सपोर्ट करेंगे। मीन एक रस्सी के जरिए ये बॉब यहां से हमने टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है। ये हमारे पास वे जो बॉब है, ये एक स्ट्रिंग के जरिए हमने टाई किया हुआ, बांधा हुआ है। When the bob is suspended freely, जब इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, by the string it rests along the vertical direction। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली क्या होता है? रुकता है। ड्यू टू वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल इसको हम प्लम्ब लाइन कहेंगे, ये इसकी स्ट्रिंग होगी, रस्सी, और ये इसका क्या होगा? वेट होगा, स्मॉल बॉब ऑफ मैस, जो कि लेड का है, ब्रास या फिर आयरन का। वर्टिकली डाउनवर्ड इसको हम जब सस्पेंड करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सस्पेंड होगा, रुकेगा। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब इज एग्जैक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिस पॉइंट के ऊपर ये सस्पेंड होगा, रुक जाएगा, वो ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मेमार जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, इमारतें वगैरह बनाते हैं, वो भी इसको यूटिलाइज करते हैं दीवार को सीधा करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कैलकुलेट करने के लिए प्लम्ब लाइन को यूटिलाइज करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट है कि हमने क्या करना है, प्लम्ब लाइन को यूटिलाइज करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इर्रेगुलर शेप्ड थिन लेमिना का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। हाँ जी, टेक एन इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। हमने इर्रेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है। ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, क्लियर होगी बात? ये इर्रेगुलर हमारे पास कार्डबोर्ड हो गया। मेक होल्स ए, बी एंड सी। 3 होल बनाने हैं हमने, ए, बी एंड सी, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसी कार्डबोर्ड के अंदर 3 होल हमने करने हैं। ए, बी और सी, उनका हमने नाम दिया। 3 होल्स नियर इट्स एजेस, उनके एजेस के साथ, किनारों के ऊपर हमने 3 होल्स करने हैं। फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। एक कील हमने दीवार के अंदर गाड़ देना है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को सस्पेंड करने के लिए वर्टिकली दीवार के ऊपर हम एक कील लगाएंगे, सस्पेंड कर देंगे। जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड जो है ना, इन कील के जरिए सस्पेंड किया हुआ है। सपोर्ट द कार्डबोर्ड। हाँ जी, कार्डबोर्ड को सपोर्ट करना है ऑन द नेल। नेल के ऊपर, उसी कील के ऊपर हमने कार्डबोर्ड को हैंग करना है। थ्रू वन ऑफ इट्स होल, किसी एक होल में से, सो दैट कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए। हमने सपोज इसके जो हमने होल किया था ए, इसको हमने उस कील के अंदर क्या किया है? सस्पेंड किया उस कील के अंदर। अब हम इसके अंदर इसको सस्पेंड करके इसको हम मूव करवा लेंगे, तो ये इजीली स्विंग कर सकता है उसके अंदर। स्विंग करता करता वो एक जगह, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अब
ये जो हमारे पास यहाँ पर प्लम्ब लाइन होगी, प्लम्ब लाइन के जरिए हम इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे प्लम्ब लाइन के जरिए। अब यहीं पर ही हमने एक रूलर वगैरह रखकर लाइन लगा देनी है, उसी जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसके बिलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक लाइन लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये लाइन हमने लगा ली, कार्डबोर्ड के ऊपर एक लाइन लग गई। अब द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। नेल के बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जहां पर हमने प्लम्ब लाइन वो ड्रॉ की हुई है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट बिलो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हमने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है। Vertically line from A can be located using a plumb line hung from the nail। अब नेल के वर्टिकली वो A पॉइंट के ऊपर हमने लाइन लगा ली। अब हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को उतार लेंगे। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम्ब लाइन हो गया। रिपीट बाय स्पॉटिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल B। अब हम कार्डबोर्ड को निकालकर अब इसका बी वाला जो पार्ट है, जो होल है, वो हम कील के अंदर क्या करेंगे, नेल के अंदर पुट करेंगे। फिर इसको स्विंग करवाएंगे। स्विंग करता 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 जहां पर रेस्ट में आ जाए वहां पर प्लम्ब लाइन रखकर हम अगेन और निशान लगा लेंगे। जैसे हमने पहला काम किया वैसे ही अब प्लम्ब लाइन ड्रा करेंगे। जहां पर प्लम्ब लाइन एग्जैक्टली बिलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो वहां पर हम उसी कार्डबोर्ड के ऊपर एक लाइन लगा देंगे। वो ये हमारे पास लाइन है। सिमिलर वे में कार्डबोर्ड को निकाल लेना है। फिर हमने उस नेल के अंदर सी पॉइंट, जो सी होल है, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करवा के फिर स्विंग करवाएंगे। जहां पर रेस्ट किया में आ गया वहां पर एक लाइन लगा देंगे। अब उस कार्डबोर्ड के ऊपर 3 लाइनें हैं, फ्रॉम होल ए, फ्रॉम होल बी, फ्रॉम होल सी। हम ये रिजल्ट देखेंगे, वो तीनों लाइंस सिंगल पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तीनों लाइंस जो हैं किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, वो ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है कॉमन पॉइंट, जिसको हमने जी कहा हुआ है। ये होगा उस कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां पर इसने कहा है रिपीटेड बाय स्पॉटिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी, लाइन फ्रॉम बी विल इंटरसेक्टिंग द पॉइंट जी। सिमिलरली ड्रॉ another line from hole C. This line also intersect with G. Hence A, B and C have a common point G. This common point G is the center of gravity of cardboard. A, B और C तीनों का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास है G, जो कि इस इर्रेगुलर शेप सॉलिड सब्सटेंस जो कार्डबोर्ड है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो बच्चे ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इर्रेगुलर शेप का किस तरह से हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग अ प्लम्ब लाइन। तो अच्छे तरीके से इसको आप लोग रेडी करेंगे, स्टडी करेंगे बुक में से, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।